हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सैफी शेख हशमती और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज़ के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एसएससी सीजीएल हो या एमटीएस या सीएचएसएल या कोई भी आप स्टेट गवर्नमेंट का, चाहे वो पटवारी या रेलवे का कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो तो उनके लिए ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। नंबर ए 8 या नंबर बी 10 या 12 या 14। तो आपको मालूम होना चाहिए कि करंट में हमारे भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो आपको मालूम होना चाहिए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। नंबर 1 8 अनुसूचियां थी या 12 थी या 11 थी या 9। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो करेक्ट आंसर जो है हमारा 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ए 8। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ा गया था? कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ा गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है ए पहला या 73वां या 53वां या फिर डी दूसरा। तो विच ऑप्शन इज राइट? तो आपको मालूम होना चाहिए पहला संविधान संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ए विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में भारतीय संविधान में किस अनुसूची को जोड़ा गया था? आपको मालूम होना चाहिए ये 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था सन 1985 में हुआ था। इसके अलावा आपको और भी मालूम होना चाहिए। इसके अलावा जो ऑप्शन हुए थे उसके बाद 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक 73वां संविधान संशोधन था जिसमें 11वीं अनुसूची को, और 74वां संविधान संशोधन था उसमें आपको 74वें में आपको 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो ऑप्शन क्या होगा? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ए विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो आपको मालूम होना चाहिए ए 11वीं अनुसूची को कि 12वीं अनुसूची को या 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था या फिर 9वीं अनुसूची को। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची को? 11वीं अनुसूची को। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? ए 73वां संविधान संशोधन या बी 74वां संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन या डी पहला संविधान संशोधन। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका बी 74वां संविधान संशोधन। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन द्वारा आपको 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की छठी अनुसूची आपको ये भी मालूम होना चाहिए किससे रिलेटेड है। तो छठी अनुसूची जो है वो हमारी स्वशासी राज्य जिला परिषद वाले एरिया से रिलेटेड है, स्वशासी जिला परिषद वाले से। तो इसमें कौन कौन आता है? इसमें मिजोरम आता है, मेघालय आता है और त्रिपुरा आता है। तो इसमें पूछा जा रहा है आपका संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में नहीं लागू होती है? तो किस राज्य में नहीं लागू होती है? तो आपको मालूम होना चाहिए विच आंसर विल बी राइट आंसर। तो आप करेक्ट आंसर जो होगा इसका मणिपुर होगा। क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से या बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से या सी भाषाओं से या फिर डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से? किससे? तो इसका आंसर जो होगा भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध जो है शपथ तथा प्रतिज्ञान से, यानी जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके शपथ और प्रतिज्ञान से रिलेटेड है। तो आंसर डी विल बी आंसर बी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है?
तो आपको मालूम होना चाहिए संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध जो है वो जितने भी हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट पद होते हैं, जैसे वो प्रेसिडेंट का हो या गवर्नर का हो, जितने भी या जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जितने भी उच्च पद वाले हैं उनको उनके किससे होता है, वेतन से होता है। तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से होता है। तो विच ऑप्शन इज राइट आंसर? तो आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से होगा, कि भाषाओं से होगा, या सी शपथ ग्रहण से होगा, या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से होगा। तो दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची है? भारतीय संघ में शामिल राज्य यानी जो स्टेट हैं और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो आपको मालूम होना चाहिए विच अनुसूची आपको मालूम होना चाहिए इसमें किस अनुसूची में है। तो पहला प्रथम अनुसूची, या दूसरी अनुसूची, या तीसरी अनुसूची, या फिर चतुर्थ अनुसूची। तो विच ऑप्शन इज राइट? तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें जो भारतीय संविधान में जो राज्य जितने भी स्टेट है या जितने भी यूनियन टेरिटरीज है उनका संबंध कौन सी अनुसूची से है? तो पहली अनुसूची से। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो 11 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक आदि के वेतन से संबंध में प्रावधान संविधान किसकी किस अनुसूची में किया गया है? तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये राष्ट्रपति हों, चाहे वो राज्यपाल हों, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय के जितने भी जज हों, संसद विधानमंडलों के अधिकारी हों, ये सब हमें मालूम है, ये सब भारत के उच्च पद हैं, सब हायर पोस्ट वाले पद हैं। तो ये हायर पोस्ट से रिलेटेड है। तो प्रथम अनुसूची से रिलेटेड होंगे कि दूसरी अनुसूची से रिलेटेड होंगे कि तीसरी से या फिर चौथी से होंगे? तो हमें मालूम होना चाहिए कि दूसरी अनुसूची जो रिलेटेड है वो इसीलिए है कि जितने भी हमारे उच्च पद वाले संवैधानिक पद हैं उनसे रिलेटेड है, उनके ये सब दूसरी अनुसूची से रिलेटेड है, उनके वेतन से संबंधित है। तो ये सब कौन सी अनुसूची में आएंगे? तो ऑप्शन विल बी इज़ राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दूसरी अनुसूची। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? संविधान की कौन सी अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहली अनुसूची का संबंध किससे है? तो फर्स्ट अनुसूची का जो संबंध है वो आपके स्टेट तथा यूनियन टेरिटरी यानी जितने भी राज्य हैं और जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं उन सब से रिलेटेड पहली अनुसूची है। और दूसरी अनुसूची भारतीय संविधान के जो उच्च पद हैं उनके वेतन और भत्ते से। और तीसरी अनुसूची का जो संबंध है वो उनसे जितने भी हमारे उच्च संवैधानिक पद हैं उनके शपथ तथा गोपनीयता से रिलेटेड है। तो तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ से है और गोपनीयता से है। और इसके बाद चौथी अनुसूची का जो संबंध है वो संविधान की अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। तो ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन हमारा जो होगा इसमें ना तो ए होगा, बी सी कुछ नहीं होगा, इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, यानी चौथी अनुसूची इज राइट आंसर। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से? तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि अनुच्छेद हमारा जो छठा अनुच्छेद है, कौन सा? छठा अनुच्छेद है वो स्वशासित जिला परिषद, जिसमें मिजोरम आता है, मेघालय आता है, असम आता है और त्रिपुरा आते हैं। ये सब हमारे क्या आते हैं? ये स्वशासित जिला परिषद है, उनसे रिलेटेड है। छठी अनुसूची का संबंध इनसे है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो हमें मालूम होना चाहिए कौन सा अनुसूची? छठी अनुसूची। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो ऑप्शन सी यानी छठी अनुसूची जो होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते चलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नंबर ए राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, राजसंघ राज्य और संबंधित सूची के साथ, भाषाओं के साथ, दल बदल के आधार पर आयोग घोषित करने के साथ। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वो किससे होगा? तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची का संबंध जो है वो भाषाओं के साथ है। किसके साथ है? भाषाओं के साथ। तो चलिए ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षक विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी उड़ीसा। तो आपको मालूम होना चाहिए नवी अनुसूची में सम्मिलित करने का मतलब है इसको कोई भी यहाँ तक कि ज़िला अदालत जितने भी
न्यायालय हैं, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो भी इसको चेंज नहीं कर सकता। तो नवी अनुसूची से रिलेटेड हमारा इसमें ऑप्शन विल भी क्या होगा, ए होगा। नवी अनुसूची जो है भूमि सुधार आंदोलन से भी होती है, तो भूमि सुधार से रिलेटेड होता है और इसमें नवी अनुसूची से संबंध यही इसमें इस अनुसूची में जो भी हमारा एरिया आएगा या कुछ आएगा वो यहाँ तक कि उसको चुनौती न्यायालय भी चुनौती नहीं दे सकता। ये नवी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सा होगा, तमिलनाडु, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो अनुसूचित जातियां यानी सुप्रीम शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो भी है एरियन जो आते हैं उनको क्या करना होता है, उनको विशेष प्रबंध दिए गए हैं इस अनुसूची के द्वारा, उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। और फिर उसकी लिस्ट किसको सौंपनी होती है, गवर्नर को, और गवर्नर से फिर वो कहाँ पर जाता है, प्रेसिडेंट को भेजते हैं। तो ये किससे रिलेटेड, 5वीं अनुसूची से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, तो मेरे हिसाब से ना तो तीसरा होगा, तीसरा भी नहीं होगा, 7वां भी नहीं होगा, 9वां भी नहीं होगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अनुसूचियाँ जो रिलेटेड थी मूल संविधान जो था, तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी। तो 9वीं हो नहीं सकती, 10वीं हो नहीं सकती और 11वीं नहीं हो सकती। ये सब बाद में संविधान संशोधन हुआ जिनके द्वारा ऐड की गई हैं। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। यानी प्रारूप समिति की बात करें चाहे वो मूल संविधान की बात करें, ऑप्शन विल बी 8 ही होगा, क्योंकि ऑप्शन हमेशा 8 होगा। क्योंकि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी, और प्रारूप समिति भी वही सेम है। तो मूल संविधान और प्रारूप समिति दोनों में कितनी अनुसूचियाँ हुई, 8 अनुसूचियाँ हुई। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नवी अनुसूची का संबंध किससे है। नवी अनुसूची का संबंध किससे, अभी हमने बताया नवी अनुसूची से का संबंध जो है भूमि सुधार से होगा, कि भाषा से होगा, कि राज्यसभा से होगा, या फिर जनजातीय क्षेत्र से होगा। आपको बता चुके हैं कि भूमि सुधार आंदोलन का संबंध जो है वो नवी से है, और भाषा का संबंध जो है लैंग्वेज का है वो 8वीं अनुसूची से है, और राज्यसभा में सीटों का आवंटन का संबंध है वो 4थी अनुसूची से है, और जनजातीय क्षेत्र जितने भी हमारे हैं वो सबका संबंध कौन से किससे रिलेटेड होगा, वो जनजातीय रीजन जो हमारा 6ठी अनुसूची से होगा। यानी स्वशासित जिला परिषद जो इसमें आते हैं वो 6ठी से होगा। 5वीं में जो होगा वो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है। तो इसमें नवी अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की कौन सी अनुसूची में दिया गया है। तो ये 8वीं अनुसूची होगा, कि 9वीं होगा, कि 10वीं होगा, या फिर 11वीं होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए करेक्ट आंसर जो होगा दल बदल से रिलेटेड जो है वो 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है वो हमारी दल बदल से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। हमने आपको बताया भूमि सुधार जो है वो 9वीं अनुसूची है, और इस अधिनियम को संविधान के किसी भी अगर इस कोई भी बिल अगर इस अनुसूची के या कोई भी कानून अगर इसके अंतर्गत आता है 9वीं अनुसूची के अंतर्गत, तो उसको उसकी वैलिडिटी को न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा, यानी नवी अनुसूची सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है। तो ये मालूम है जितने भी स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो उसमें जो भी चेंजेस होता है, या जो भी स्टेट में अगर वो नया स्टेट आना हो, नया यूनियन टेरिटरी अगर बनाया जाता है, तो ये सब हमारी कौन सी अनुसूची से रिलेटेड है, ये सब पहली अनुसूची से रिलेटेड है। यानी आंसर विल बी ए। तो पहली अनुसूची ही इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो पहली अनुसूची देती है, कि दूसरी देती है, कि तीसरी देती है, कि चौथी देती है। तो पहली अनुसूची देती है। कौन सी देती है, पहली अनुसूची जो है वो राज्यों का ब्यौरा देती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। तो ये 10वीं अनुसूची होगा, या 11वीं होगा, या 9वीं होगा, या 12वीं होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए पंचायती राज संस्थाओं से जितने भी रिलेटेड है वो सब कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो वो सब 11वीं अनुसूची के अंतर आते हैं। पंचायती राज किससे रिलेटेड है, 11वीं अनुसूची से रिलेटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में किस राज्य में लागू होते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं।
तो त्रिपुरा में लागू होते हैं, कि सिक्किम में लागू होते हैं, कि नागालैंड में लागू होते हैं, क्या उपयुक्त सभी। तो अभी हमने आपको बताया असम में, त्रिपुरा में, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, कुछ इसमें स्टेट हैं जिनमें ये लगते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए त्रिपुरा जो है वो हमारा छठी अनुसूची यानी कि भारत में स्वशासित जिला परिषद से लागू होते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र किस अनुसूची से संबंधित है। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र कौन सी अनुसूची से संबंधित हैं। आपको बता चुके हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। दूसरी हो नहीं सकता, पाँचवीं हो नहीं सकता, तो बी और सी तो हो नहीं सकते डेफिनेटली, डी भी नहीं हो सकता। तो आपको मालूम है, अभी हमने आपको बताया छठी अनुसूची, क्योंकि दूसरी है वो संविधान के शपथ, वेतन और भत्ते से है, और पाँचवीं तो आपको बता चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड। और पहली अनुसूची राज्य तथा यूनियन टेरिटरी का उससे रिलेटेड है। तो इसमें छठी अनुसूची हमारा सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किन के बीच शक्तियों को विभाजित करती है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किन के बीच शक्तियों को विभाजित करती है। तो संघ और राज्य विधानमंडल और पंचायत, नगर निगम और पंचायत, या ग्राम सभा और पंचायत। तो आपको मालूम होना चाहिए ऑप्शन बी जो है राज्य विधानमंडल और पंचायत। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी अनुसूची से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुसूची से संबंधित है। तो 7वीं अनुसूची से संबंधित है। किससे संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाएं 7वीं अनुसूची से संबंधित है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में बताती है। तो पहली अनुसूची बताती है कि 12वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची। तो विच आर्टिकल या अनुसूची जो हमारी है, यानी में से कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में बताती है। तो ये 12वीं अनुसूची है। ये कौन सी अनुसूची है। 12वीं अनुसूची को बताती है। कौन सी अनुसूची बताती है। 12वीं अनुसूची। और ये 12वीं अनुसूची में कितने नगर पालिकाओं के मदों या कार्यों को सम्मिलित किया गया। तो मेरे हिसाब से ये तकरीबन 18 मदों या कामों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कौन सी अनुसूची में 18 मदों या कामों को सम्मिलित किया गया। 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किस अनुसूची में 18 मदों या कामों को सम्मिलित किया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए 12वीं अनुसूची, क्योंकि 11वीं तो हो नहीं सकता। 11वीं आपकी 11वीं जो है वो आपकी पंचायत से रिलेटेड है। 5वीं अनुसूची आपकी शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, और 8वीं जो है भाषाओं से रिलेटेड है। तो 12वीं अनुसूची जो है वो हमारा 74वां संविधान संशोधन 19 द्वारा अनुसूची को अपनाया गया है, और इसमें 18 मदों या कामों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो चलिए ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो अनुसूची से रिलेटेड, जो डेफिनेटली आप कोई भी एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इसके अलावा मैं वीडियो कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके आपके एसएससी या CHSL और जितने भी एग्जाम है, NTPC हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, तो सभी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और हमारे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।